बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेजबान मोहम्मद अरसान फारूक। जब से तहरीके अदम एतमाद नेशनल असम्बली के अंदर जमा हुई है, उस वक्त से मेल मुलाकातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहे हैं। आज हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात के ग्रुप से मुलाकात हुई और वजीर आज़म पाकिस्तान ने 27 मार्च को डी चौक के अंदर जलसा करने का भी ऐलान किया। जीडीए वालों से भी जाकर मिले, एमक्यूएम का वक्त भी मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करने के लिए मैंने शौकत अली लालेका साहब को प्रोग्राम के अंदर दावत दी। आप सूबाई वजीर हैं और आप इमरान खान साहब के सिपाही हैं, और उनके साथ मैंने दावत दी है राना तनवीर हुसैन साहब को, जो कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शौकत अली लालेका साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ सेंटर के अंदर तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है। आप इमरान खान साहब के सिपाही हैं, पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब की कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। सर, ये बताइएगा कि अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान साहब कामयाब हो पाएंगे? आप कितने पूरे एतमाद हैं? आपको अपने कप्तान पर कितना एतमाद है कि वो इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे? अरसलान, मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह इमरान खान साहब 100% कामयाब होंगे और मुश्किलात के वो पहले ही प्लेयर हैं। और इस वक्त जितने भी चोर हैं वो खान साहब पहले ही कहते थे कि ये मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो उनकी ये बात साबित होगी कि आज वो सब इकट्ठे हो गए हैं। और इन सारे हालात के पेश नजर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये क्यों इकट्ठे हुए हैं और ये इसकी रीजन क्या थी, वजह क्या थी, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि जब से यूएनए में खान साहब ने तकरीर की, उसके बाद जब एब्सोल्युटली नॉट कहा और फिर सब रुकावटों के बावजूद रशिया गए, उसके बाद इंटरनल भी एक्सटर्नल भी ये साजिशें शुरू हो गई। और इंशाअल्लाह इन साजिशों का पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि इस वक्त राइट पे कौन है और इस मुल्क के खिलाफ, कौम के खिलाफ साजिशें कौन कर रहा है। शौकत साहब, गुजारिश ये है कि आपने 3 बातें कही। पहली बात, यूएन के अंदर तकरीर की उन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी तकरीर थी उनकी। उसके बाद दूसरी बात आपने कही एब्सोल्युटली नॉट वाली, और तीसरी बात तमाम मुश्किलात के बावजूद वो रशिया गए। सर, सवाल ये है कि एब्सोल्युटली नॉट जब उन्होंने कहा तो अमेरिका की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, उसको बाकायदा तौर पर हमारे डॉक्टर मोहित पीरजादा ने कंफर्म भी किया कि उन्होंने हमसे अड्डे मांगे ही नहीं। तो फिर इमरान खान साहब ने तो एक एंकर का सिर्फ जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट कहकर, उसको एक हाइप मिल गई, पाकिस्तान के अंदर वो मशहूर हो गया नारा। दूसरी बात यह कि जिन हालात में रशिया का दौरा किया, आप समझते हैं कि यह रशिया का दौरा उन हालात में करना बनता था उस वक्त में जब तमाम यूरोप के साथ साथ अमेरिका, कनाडा और फिर नेटो ममालिक, ये तमाम के तमाम ये चाहते थे कि रूस यूक्रेन के ऊपर हमला न करे, और पाकिस्तान रूस के साथ जाकर मुज़ाकरात कर रहा है, उनके साथ मामलात कर रहा है, ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहा है। तो उस वक्त हमें सूट करता था सर ये? अरसलान, मेरे ख्याल में ये हम किसी के अगेंस्ट नहीं गए रशिया जी, हम यूरोप के अगेंस्ट नहीं गए। हमारी इंडिपेंडेंट जो है ना, हम खुद मुख्तार अपना रियासत है, और उस हवाले से हम जो है किसी के अगेंस्ट नहीं गए। हम तो एज ए न्यूट्रल जो है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी समझे ये कि रशिया हम गए हैं तो यूरोप के अगेंस्ट गए हैं या किसी के अगेंस्ट गए हैं, बिल्कुल नहीं। ये सोच या ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। सर, मैं यही तो आपसे अब ये आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं कि इन तमाम तीनों बातों को आप किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे कि वजीर आज़म पाकिस्तान ने चूंकि ये 3 बड़े काम किए हैं, इस बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ अदम एतमाद आई है। मेरे ख्याल में इन कामों के भी, और जो ये चोर सब इकट्ठे हुए हैं, इनकी जो करप्शन वाजे करने के लिए ये दोनों चीजें मिल गई हैं ना। असल में हुआ ये है कि जब ये अदम एतमाद, ये शोर तो पहले दिन से डाल रहे हैं, 2 साल से डाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीजें जब इकट्ठी हुई हैं तो तब ये अदम एतमाद की तरफ गए, और इंशाअल्लाह ये अपनी मुंह की खाएंगे। यानी आप ये कह रहे हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में वाकई इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ साजिश कर रही है
और उसके मोहरे हमारे ओपोजिशन के कायदीन हैं, ओपोजिशन के लोग हैं, और वो मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? मेरे ख्याल में, मेरी अपनी सोच है, मैं इस पे कोई मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 100% कुछ लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन शौकत लालेका साहब, सर सवाल यहां पर यह जन्म लेता है कि ओपोजिशन के लोग जो बयानियां लेकर चल रहे हैं उसमें इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस है कि इमरान खान साहब 3.5 साल के अंदर डिलीवर नहीं कर सके, अवाम को उन्होंने कुछ नहीं दिया, अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा किया है। आप भी अवामी आदमी हैं, आप भी अवाम में जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपके दौर में अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है? अरसलान, मेरे ख्याल में 65% जो है दही आबादी है जी। काश्तकार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक काश्तकार हूं, काश्तकार इस पीरियड में जितना खुशहाल हुआ है, जिस कदर उसकी फसल का उनको सही रेट मिला है, इंटरनेशनल रेट मिला है, पहली दफा गंदम का रेट, पहली दफा मक्की का रेट, चावल का रेट, गन्ना 120 रुपए लेते थे, अब काश्तकार का गन्ना 300 रुपए तक जा रहा है। सर मक्की 700 रुपए 800 रुपए मन होती थी, आज 1900 रुपए मन है। आज सौदे हो रहे हैं। मुंजी जो है वो 1300-1400 रुपए होती थी, आज 3500 रुपए मन है। सर लालेका साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि तो 65% आबादी इस पे खुशहाल हुई है, रह गई शहर की आबादी। अब हमें काम इन्होंने लालेका साहब वन बाय वन देखिए, गुजारिश ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके दौर के अंदर आवाम जो किसान है उसको रेट अच्छा मिला है, लेकिन आपने कॉस्ट भी तो बढ़ा दी सर। उनको वो खाद जो 2400-2500 की मिला करती थी उसकी कीमत कहां से कहां चली गई? एक खाद तो 10,000 से भी तजावज कर गई है सर। तो उस सूरत के अंदर आपने कॉस्ट भी तो बढ़ाई है, बिजली की कीमतें आपने बढ़ाई हैं। एक बैग इधर हमें मिलता है 50 मन जी, हमें जो रेट हमारा बढ़ा है वो 50 मन पे बढ़ा है, 50 बैग पे, और जो हमें ज्यादा कास्ट देनी पड़ रही है 50 किलो का एक बैग है सर, 50 किलो का एक बैग डालना पड़ता है, उस पे हमें ज्यादा देनी पड़ रही है। तो लिहाजा आप देख लें, आप किसी जगह पे भी सर्वे कराकर देख लें, जिन जमीनों के रेट जो लीज पे दे रहे थे लोग, जो 40,000 रुपए दे रहे थे, आज वो 70,000 80,000 रुपए पर एकड़ दे रहे हैं लोग। शौकत लालेका साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो कुछ और मौजूआत हैं उनके ऊपर बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। शौकत लालेका साहब, सर डी चौक में 10 लाख लोग इकट्ठा करने का मकसद क्या है सर? आपके पास अगर तादाद पूरी है, आपके पास आपके अपने लोग आपके साथ खड़े हैं, उस सूरत में इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं, तो आप फिर क्यों 10 लाख लोगों को जमा कर रहे हैं? उसका मकसद क्या है? हम एक दिन पहले जमा कर रहे हैं। क्यों कर जमा इस वजह से कर रहे हैं कि लोगों को दिखा रहे हैं कि अवाम की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है और इमरान खान के साथ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 10 लाख लोगों को लाने का ना लाएं, 172 पूरे कर लें। वो भी होंगे इंशाअल्लाह। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अच्छा सर, पंजाब के अंदर आ जाए। पंजाब के अंदर तरीन ग्रुप बन गया, अलीम खान ग्रुप बन गया, उस्मान बुज़दार साहब भी एक्टिव हैं, वो जाहिर है वही ग्रुप है जो कि इमरान खान साहब का ग्रुप है। ये पंजाब के अंदर आपकी पार्टी इंटैक्ट नहीं रह सकी, क्यों इसका शराजा बिखर गया सर? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है अरसलान कि खान साहब से भी बात हुई कि जितने ये ग्रुप्स आप देख रहे हैं बन गए हैं जी, हर ग्रुप ये कहता है कि जी मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, आप यही कह रहे हैं ना। लेकिन किसी ग्रुप से आप चेक कर लें, वो कहेगा अगर मुझे नहीं बनाते तो फिर बुज़दार साहब ठीक है। नहीं सर, जहांगीर तरीन ग्रुप ने पार्टी जितने ग्रुप्स हैं वो सेकंड वोट सब बुज़दार साहब को दे रहे हैं। सर जहांगीर तरीन ग्रुप ने अनाउंस कर दिया है कि माइनस बुज़दार के अलावा अब बात नहीं होगी। उसमें से आधा ग्रुप तो हमारे पास आ गया है। जी बिल्कुल, उसमें से आपने तोड़ने की कोशिश की है, लोगों को तोड़ने की कोशिश नहीं की, लोग खुद आए। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस बयानिए पे हमारे साथ ये बयानिए की डिस्कस नहीं हुई थी, इस बात पे हम एग्री नहीं है, वो खुद चल कर आए हैं, हमने तोड़ने की कोशिश नहीं की उनको। अच्छा सर, तो ये उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर जहांगीर तरीन ग्रुप के जो इख्तलाफात सामने आए हैं, इन इख्तलाफात को दूर करने के लिए कोई इकदाम किए हो आपने? जी इंशाल्लाह,
वज़ीर आज़म साहब कमेटी बना रहे हैं और हम इंशाल्लाह ये इख्तलाफात दूर करेंगे और वो हमारे भाई हैं, हम उनको इंशाल्लाह अपना एक साथ रखेंगे, वो अलीम खान साहब को भी और तरीन साहब के ग्रुप को भी। सर चौधरी बरादरान सर अंदर के बातें हैं और इंशाल्लाह हम इन सब को इकट्ठे होकर एक जगह पे बैठकर ये सब डिस्कस करेंगे। नहीं, लालेका साहब अंदर की बातें बाहर निकलना शुरू हो गई है ना। अब तो 5 वो अराकीन की जमात है मुस्लिम लीग काफ, जिनके नेशनल असेंबली में 5 हैं और आपकी पंजाब असेंबली के अंदर जिनके 7 या 8 मेंबरान हैं, अब उनको भी वजारत आला पेश की जा रही है सर। तो ये जो वजारत आला की पेशकश उनको अपोजिशन की जानिब से हो रही है, उस सूरत में आप और आपकी जमात का मुस्तकबिल क्या है पंजाब के अंदर? मेरे ख्याल के मुताबिक इंशाल्लाह परवेज अली साहब भी हमारे साथ रहेंगे। अच्छा। और जो भी फैसला होगा इत्तेफाक राय से होगा। और परवेज अली साहब भी यही कहते हैं कि या चीफ मिनिस्टर मुझे बनाए या सेकंड फिर बुजदार ही ठीक है। सर इसके बावजूद कि रोजाना जहांगीर तरीन ग्रुप मुलाकातें कर रहा है, मुस्लिम हमजा शहबाज साहब जो हैं वो तरीन ग्रुप से मुलाकात की है, आज की ताज़ा अपडेट है सर। इसके अलावा सर आपके सामने इंफॉर्मेशन है अलीम खान साहब लंदन के अंदर जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलकर आ गए हैं, आपको फिर भी पंजाब में तब्दीली नजर नहीं आ रही? मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम इन दोस्तों को अपने साथ मिला लेंगे और अलीम खान साहब भी और तरीन साहब भी इंशाल्लाह हमारे साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे। अच्छा सर, अपनी सोचे हमने कमेटी बना दी है और इंशाल्लाह इन सब के साथ हम राब्ते में। तो सर देखिए ना, मामला गिव एंड टेक की बुनियाद पर होते हैं। अगर आप किसी से मामला तय करेंगे तो उनको आपको कुछ देना पड़ेगा, और देने के लिए वो मांगते ये हैं कि वजीर आला को तब्दील किया जाए। तो इट मींस के वजीर आजम साहब इस पे मुत्तफिक हो जाएंगे कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करना है। पहले नंबर पे तो तरीन साहब का खुद का ये मुतालबा नहीं है, उनके ग्रुप का मुतालबा किया जाए। तरीन ग्रुप में जो कुछ लोगों ने मुतालबा किया है वो भी हमारे साथी हैं। इसी वजह से तो लोग हमारे साथ आए हैं कि जी हमने उनको भेजा है कि दूसरे दोस्तों को भी कहें कि ये जो मुतालबा है ये आपका जायज नहीं है। जो दूसरे मुतालबात हैं अगर वो आप करेंगे तो हम आप बैठकर इंशाल्लाह वो घर में बैठकर हल करेंगे। सर आप समझते हैं कि जब आप अवाम के अंदर जाएंगे, आपके पास अवाम को दिखाने के लिए बहुत कुछ होगा। गवर्नेंस बेहतर हो गई, पंजाब की सड़कें बेहतर हो गई हैं, अस्पतालों के अंदर डिलीवरी बेहतर हो गई है, पुलिस का निजाम बेहतर हो गया है, पटवार कल्चर बेहतर हो गया है। आप समझते हैं कि आपने तालीम के ऊपर फोकस कर लिया, आपके पास अवाम को दिखाने के लिए क्या है सर? जितने बड़े जलसे इमरान खान साहब के हो रहे हैं जी, इतना कोई जलसा कर सकता है? सर नहीं, हुकूमत के लिए जलसा करना मुश्किल नहीं है सर। सारी सरकारी मशीनरी हुकूमत के साथ होती है, हुकूमत के लिए जलसा करना सरकारी जहाँ मशीनरी होती है ना वहाँ वैगने बसें ज्यादा होती हैं और लोग कम होते हैं। यहाँ लोग ज्यादा होते हैं और लोगों को आने के लिए जगह नहीं मिल रही होती। ठीक, ये जलसे जो है ना ये सरकारी मशीनरी वाले नहीं है। आप भी जलसे देखते रहे हैं सरकारी मशीनरी वाले, और ये भी जलसे आप देख रहे हैं। दूसरी रह गई बात के लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को पहला तो ये हम दिखाएंगे कि पाकिस्तान को खुद मुख्तियार रियासत बनाने में इमरान खान साहब ने अहम किरदार अदा किया। ठीक। और दूसरे नंबर पे एजुकेशन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, एजुकेशन आप पंजाब की देख लें कि अब जितने भी हैं कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है हमारा, और ट्रांसफर पोस्टिंग जो डेरों पे बैठकर सियासी लोगों के जाकर दफ्तरों में खवातीन और बेटियां इस कौम की जाती थी, आज घर बैठे वो एप्लीकेशन देती हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी हो रही है। उनकी तनख्वाहें हमने जो है। ठीक हो गया। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास वक्त कम है, मुझे ब्रेक पे जाना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग होगी उससे एक दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान 27 मार्च को एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं इस्लामाबाद डी चौक में। 10 लाख से जायद अफराद को जमा करने का टारगेट किया गया है। सर आप क्या समझते हैं कि ये 10 लाख अफराद जो जमा किए जा रहे हैं और फिर उसके रद्द-ए-अमल में मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि वो भी वहां पर जलसा करेंगे और 20 लाख लोगों को जमा करेंगे, तो ये मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जा रही है सर? देखिए मैं एक बात आप लोग, ये जो काम शुरू किया है
जी ये हम शुरू से करते हैं। कोई सुप्रीम बादशाह सुप्रीम कोर्ट के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो काम कर रहा है जो मुल्क को एक इंस्टेबिलिटी की तरफ या क्योस की तरफ ले जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है तो वो कर देना। आप हाउस जो है आप हाउस का इस्तेमाल खो चुके हैं जी आपने अपने जो मेंबर्स हैं जो अपने टिकट के हैं वो आपको छोड़ रहे हैं, छोड़ चुके हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। इस तरह लाइफ जो आपकी साथी है वो भी आपको छोड़ चुके हैं। तो आप अगर आपके पास क्लियर नहीं रही या कॉन्फिडेंस नहीं करते हैं तो आपको फेस करना चाहिए। प्रोसीजर है, आप तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, आप तरह तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन डेस्परेशन में सारे काम हो। जैसे आज भी स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बात के ऊपर कानूनी राय ली कि क्या अराकीन को वोट डालने से रोका जा सकता है कि नहीं जा सकता। रोकने की हद तक बात हो रही है कि किसी तरह से कोई कानूनी रास्ता निकाला जाए और इनको वोट डालने से मना किया जा सके। तो यहां तक तो मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूं कि शायद इनके पास उस तरह से अब मेजोरिटी नहीं है या लोग इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सर इस पहलू के ऊपर भी आपने गौर किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अगर रूलिंग दे दी तो उस सूरत में फिर अदालतों में मामला चला जाएगा और पेंडिंग हो जाएगी बात आपकी ठीक है। पहले तो शुक्र है आपने पहले जो मैं कहा था कि इसको लोग छोड़ चुके हैं उसकी इससे बड़ी एविडेंस क्या है जी सर इस पे डिस्कस कर रहे हैं या इसको फोकस किया हुआ है कि किस तरह उनको रोका जाए वोट डालने से या किस तरह उनको काउंट ना किया जाए। लेकिन जो हो ही सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है उसमें डिफेक्शन क्लास ना जब तक कोई मेंबर असेंबली है नेशनल असेंबली उसको उसके राय से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वोटिंग की जहां तक बात है अगर वो वोट दे देता है तो ये बात ठीक है कि उसके खिलाफ डिफेक्शन क्लास लग सकती है। पार्लियामानी लीडर जो कि पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड करेगा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन उसको प्रोसेस करेगा। लेकिन वो उससे पहले कोई काम करना ये ना कोई कानून ना कोई आईन इजाजत देता है। अगर कोई ऐसा काम करेगा तो मुआवरा आईन होगा और उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये नहीं कि स्पीकर को इतना ही एक ऐसा जिसको कोई इल्म नहीं है या उसको कोई उधर सेक्रेटेरिएट जो नेशनल असेंबली है उसको समझाएगा नहीं। ये इतने बड़े नतायज जो है वो बड़े खौफनाक नतायज। सर इस कानूनी नुक्ते के ऊपर जाहिर आप लोगों ने भी वर्किंग की है, आप लोग भी गौर कर रहे हैं। लेकिन सर इस नुक्ते पर जाने से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था सर, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि हम किसी इंडिविजुअल को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इंडिविजुअल्स को तोड़ा जाता है तो उस सूरत में सर तो ये वही माजी की छांगा मांगा की सियासत नहीं हो रही। नहीं तोड़ा जाता है, तोड़ा जाना सिर्फ है कि किसी को कहा जाता है कि किसी को कोई इंसेंटिव देना, किसी को कोई लालच देना, किसी को कोई और मराद की बात करनी, ये तो बात ही किया नहीं है। यहाँ तो मैं आपको बताऊँ वजीर आजम साहब कहते हैं कि 18 करोड़ की ऑफर की जा रही है। मैं 18 रुपया भी अगर ये साबित करते हैं ना तो हम सियासत छोड़ देंगे। राना साहब गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर इत्तेहादी भी आते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून सबसे स्ट्रांग पोजीशन में है, उन्हीं से टिकटें मांगी जा रही हैं और उन्हीं से गारंटी मांगी जा रही है। क्या मुस्लिम लीग नून ने यह तय कर लिया है कि वो कारकुनान, वो लोग जो आपके साथ गुज़िश्ता 5 साल से 10 साल से खड़े हैं, अपने अपने हलकों के अंदर काम कर रहे हैं, आप उनकी लॉयल्टी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेंगे और नए आने वालों को टिकट इंश्योरेंस देंगे? देखिए मैं एक बात बताऊं, एक तो ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है, ये बड़े चंद लोग हैं जो एडजस्टमेंट चाहते हैं हमारी पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो ये बात हमारे बहुत पुराने साथी भी शायद इससे मुतासर हो, लेकिन वो इतने बड़े कॉज के लिए जो पाकिस्तान और अवाम के लिए हो वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। वो खुद ऑफर करते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो पार्टी के पास बहुत सारी पोजीशनें होती हैं अकोमोडेट करने के लिए। तो इसलिए हमारे जो लोग हैं वो बड़े लॉयल हैं, कमिटेड हैं पार्टी में, और उसमें कोई किसी को कोई परेशानी नहीं, ना किसी को नाराज। सर ये नुक्ता बताइएगा कि आप इस असेंबली की मुद्दत पूरी करवाने के हक में हैं। जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी कहा है कि ये तय हो गया है, इस पे इत्तफाक राय है कि ये असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, तो इन हाउस चेंज होगा, मुद्दत असेंबली पूरी करेगी, इस पे फैसला हो चुका है। ये जो मुद्दत वाली बात है इसमें पूरी वाली मैं आपके कहता हूँ एब्सोल्युटली नो।
अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंतखाबात हो, बल्कि महीने 2 से आगे नहीं हमें जाना चाहिए। और इस मुल्क को क्राइसिस से निकालने के लिए एक ही हल है जो हमारी नजर में है, जो हमारी एक दानिश में हम पॉलिटिकल जो हमारा जो देखा है तजर्बा है कि ये जो मुल्क का क्राइसिस इस बुरान में जिसमें शामिल डाल दिया है इमरान खान ने, उसको निकालने का बाद हल है साफ शफाफ इलेक्शन हो और जिसको वो मैंडेट मिले गाँव के लोग वोट दें, वो आके अपनी गवर्नमेंट बनाए और अपने मजबूत के मुताबिक आगे चले और वो इसको आगे लेके बढ़े और क्राइसिस से निकाले। तो राणा साहब, ये जो स्पेकुलेशंस हैं, अभी तक जाहिर है स्पेकुलेशंस हैं, इसके ऊपर कोई अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो सकी, ना आपके एंड से ना मुस्लिम लीग काफ की जानिब से। पंजाब के अंदर आप लोग वजारत आला ऑफर कर चुके हैं, उसके लिए मुस्लिम लीग नून ने रजामंदी जाहिर कर दी है मुस्लिम लीग काफ को। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इसमें सिचुएशन है वो जरूरी है कि हम एक दूसरे को अकोमोडेट करें जो इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, मिलकर से गवर्नमेंट से जान छुड़ाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ उसमें कोई एक दूसरे को एडजस्ट करने में हर एक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो मौजूदा हालात में मेरा ख्याल है वो सारी देखें ना, बीजेपी है, जेयूआई है या दूसरी पार्टियां हमारी, तो सारे वो एडजस्टमेंट तो हो रही है ना। मौजूदा जो अबूरी सेटअप होगा, जो थोड़ा सा जितने रस्ते के लिए भी हो, तो उसमें एक एडजस्टमेंट की बात हो रही है। राणा साहब, एक आखिरी सवाल सर, ठीक हो गया सर, एक आखिरी सवाल, मुझे फिर ब्रेक पे जाना है सर। आखिरी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये सूट करता है कि इमरान खान साहब बतौर ओपोजिशन लीडर अवाम में जाएं, नए इलेक्शन की कंपेन ये कहकर करें कि जब मेरे डिलीवर करने का वक्त आया था मुझे इन ओपोजिशन इत्तेहाद ने मुझे घर भेज दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका भी ज्यादातर वोट बैंक जो है वो पंजाब के अंदर है। तो आपको ये पॉलिटिकली सूट करता है सर कि इमरान खान साहब बतौर ओपोजिशन लीडर जाएं, जैसा कि वो खुद भी कहते हैं कि मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा? देखिए, ये बड़ा आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। पहले तो ये है कि हमारे जो फोकस है या हमारे आगे जो मिशन है वो है कि पाकिस्तान को जो नीचे की तरफ जा रहा है वो इसकी जान छुड़ाई जाए, वहां को रिलीज किया जाए। दूसरी जो बात है वो पॉलिटिकल रह जाती है, हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि इलेक्शन में हमारा वोट बैंक आप जीते। तो ये मैं आपको बताऊं कि लोग जो है वो इमरान खान ने पहले कहा था 90 में, फिर इसने कहा कि 6 महीने मुझे चाहिए, फिर इसने कहा 7 चाहिए, फिर 2 साल, फिर इसने कहा 5 साल मुझे चाहिए, फिर इसने ये भी कहा कि मुझे 20 साल चाहिए। तो मैं समझता हूँ लोगों को पता है ये झूठ बोलता है, ये यू टर्न लेता है, ये इसने लोगों को चक्कर दिया हुआ है, अब इसकी बात से कोई नहीं आने वाला। मैं आपको ठीक से कहता हूँ कि ये गली गली फिरे, ये सड़कों में फिरे, जहाँ मर्जी ये चीखा चलाता रहे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है जो हम अडॉप्ट किया हुआ है। हमने इसको कौन सा कोई दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं। तो ये कहना कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, खतरनाक क्या है यार, पहले तुम गालियां देते थे, आइंदा भी गालियां देते रहोगे, तुम्हारा एक तरीका ही है, तुम्हारी नेचर में ही है गालियां देना। सर, अगर उनके जलसों की तादाद को देखा जाए तो आवाम बहरहाल शिरकत कर रही है, इसके बावजूद कि महंगाई है मुल्क के अंदर, तो तादाद तो उनकी इंप्रेसिव है सर। नहीं, आप पता कर लें जो भी हुए, आजाबाद वाला देख लें, वहाँ उसी के लेटर जारी हुआ है पटवारियों को कि आप ये टारगेट पूरा करें, वरना वो पंडाल तो बारी नहीं रहा था। अगर आपके उधर लोग है या आप थे तो आपने देखा वो पंडाल तो बारी नहीं रहा था। पटवारियों ने रात में एक करके मेरे जिले से भी लोग लाए गए, पटवारी लाए। तो ये वही तरीका है जो तरीका होता है। राना तनवीर हुसैन साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, अब तक के लिए इतना ही। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।